हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं। अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं होगी। सभी पक्षकार अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जाए। धार्मिक मामलों से जुड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ये कड़े आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर और भी कई बातें कही गई, जिसको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा कि इस मामले में जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता, तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई के दौरान अब किसी भी तरह के नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। सीजेआई ने कहा, इस मामले की विस्तार से सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ये मामला अभी लंबित है। साथ ही इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। सीजेआई ने आगे कहा कि कई सवाल उठाए गए जिन पर अदालत सुनवाई करेगी। सीजेआई खन्ना ने ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, हालांकि अगली सुनवाई तक याचिका दायर की जाएगी लेकिन उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। सीजेआई खन्ना ने ऐसे उन केसेस का भी जिक्र किया जो कि देश के कई कोर्ट्स में चल रहे हैं। उन्होंने ये भी आदेश दिए कि किसी दूसरे कोर्ट में इन मामलों में तब तक फैसला न सुनाया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम आदेश जारी नहीं करता। इसके साथ ही कोई दूसरा कोर्ट इन मामलों में किसी भी तरह के सर्वे का कोई आदेश नहीं दे सकेंगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे की याचिकाओं को दाखिल करने के बारे में ऐसा क्यों कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित है, जिसमें एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने भी दाखिल की। अपनी याचिका में अश्विनी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धाराएं 2, 3 और 4 को रद्द किया जाए क्योंकि ये प्रावधान किसी धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर दोबारा दावा करने का अधिकार न्यायिक रूप से रोक देता है। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये रूल है कि 15 अगस्त 1947 से ही भारत में स्थित धार्मिक स्थलों के निर्माण का रूप वैसा ही बना रहेगा जैसा कि आजादी के दिन का था। ऐसे में ये एक्ट किसी भी धार्मिक स्थलों पर दोबारा दावा करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबर और जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।